एक जोड़े को सुखमय बनाया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी सम्मोहन विज्ञान कार्य कर रहा है। किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर उसका कठिन से कठिन ऑपरेशन किया जा सकता है, बिना किसी प्रकार की बेहोशी की दवा दिए हुए, बिना बेहोश किए केवल सम्मोहन कर उसका 2 घंटे 4 घंटे ऑपरेशन कर सकता है और उसे भान ही नहीं रहता कि मेरा ऑपरेशन किया जा रहा है या मेरा शरीर चीर फाड़ हो रहा है या उसको चीरा जा रहा है या काटा जा रहा है। इससे शरीर के अंगों पर जो दूषित प्रभाव बेहोशी की दवा से होने की संभावनाएं हैं वे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से किसी पुरुष या किसी भी युवती को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, उसके मन में यह भावना करके कि इसके प्रति इसकी अनुरक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, वह इसको चाहने लगे, टूट कर चाहने लगे। उसके प्रति उसके मन में एक आकर्षण पैदा किया जा सकता है, एक सम्मोहन पैदा किया जा सकता है। कठोर से कठोर हृदय के पुरुष को भी इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। कठोर हृदय वाली स्त्री को भी इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से अपने अनुकूल बनाया जा सकता है और जीवन भर अपने अनुकूल रखा जा सकता है। उससे मनचाहा कार्य संपन्न करवाया जा सकता है। सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से समाज में अनुकूलता पैदा की जा सकती है। यदि अधिकारी के साथ, ऑफिसर के साथ मतभेद है, तनाव है, वह कहना नहीं मानता, समय पर छुट्टी नहीं देता या प्रमोशन नहीं करता, तो उसे व्यक्ति सम्मोहित कर सकता है और अपने अनुकूल बना सकता है। उसके मन को यह भावना दे सकता है कि मैं ही तुम्हारा हितचिंतक हूं, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए, जो मैं कहूं वह तुम्हें करना चाहिए। और ऐसी भावना देने के बाद वह व्यक्ति अनुभव करेगा कि उस ऑफिसर का रवैया ही बदल गया है, वह उसे चाहने लगा है, उसकी प्रत्येक बात मानने लगा है। जिस प्रकार से वह चाहता है उसी प्रकार से ऑफिसर कार्य करता है। व्यापार के क्षेत्र में तो सम्मोहन विज्ञान की अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि उसमें तो हर समय बातचीत के माध्यम से लेन देन किया जाता है, टेंडर लिया जा सकता है, ठेका लिया जा सकता है, एजेंसी ली जा सकती है, अपने अनुकूल निर्णय करवाए जा सकते हैं, मीटिंग में वातावरण अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सैकड़ों हजारों मजदूरों पर सम्मोहन करके उन्हें हड़ताल से बचाया जा सकता है। उनमें ऐसी भावना दी जा सकती है कि यह कारखाना, यह मिल हमारी खुद की संपत्ति है, उसको आग नहीं लगाना है या हड़ताल नहीं करनी है, और मजदूर बिल्कुल आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह कार्य करते रहेंगे। इस सम्मोहन विज्ञान के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को शराब का व्यसन है, बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है, अपने जीवन को खोखला बना रहा है, तो भी उसे यह भावना दी जा सकती है कि
ये शराब उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब को छोड़ देना है और सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उससे शराब की लत छुड़वाई जा सकती। समाज में पग पग पर सम्मोहन विज्ञान का सहारा लिया जाने लगा है। इससे सिगरेट की लत छुड़ाई जा सकती है, हमेशा के लिए सिगरेट पीना बंद कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति वैश्यागामी है तो इस बुरी आदत से उसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बेहद खर्चीला है, अपव्ययी है, तो उसे सही सुझाव देकर के उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को सुधार कर सही सामाजिक व्यक्ति बनाया जा सकता है। और किसी भी प्रकार से जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सम्मोहन विज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। यही नहीं, अपितु सम्मोहन का एक दूसरा प्रकार समूह सम्मोहन है। यह तो जो मैं बता चुका हूं वह सब व्यक्तिगत सम्मोहन है। किसी एक पुरुष या किसी एक स्त्री को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया या भाव है कि हम किसी को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं जीवन भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पर मास हिप्नोटिज्म या समूह सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से सामने उपस्थित पूरी भीड़ को अनुकूल बनाई जा सकती है। सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उन सबको उनके मन पर एक चिंतन दिया जा सकता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वही सही है और मेरी बात को ही तुम्हें मानना है, मेरा अनुसरण करना है। जो मैं कहूं वह सही है, सत्य है। और इस प्रकार का प्रभाव उसके मन पर देकर के यदि कोई व्यक्ति मंच से कुछ भी कहता है तो भीड़ में सन्नाटा सा छा जाता है। भीड़ उस बात को मानने लग जाती है, उसकी अनुयायी बन जाती है, उसकी फॉलोवर बन जाती है। पूरी भीड़ को, हजारों लाखों व्यक्तियों को इस विज्ञान के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। मजदूरों को अनुकूल बनाया जा सकता है, ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है। वह ग्राहक हमेशा हमेशा के लिए उसका मुरीद बन जाए, ऐसा किया जा सकता है। इस मास हिप्नोटिज्म या समूह हिप्नोटिज्म के द्वारा यदि एक सफल व्यवसायी हजारों लोगों के बीच समूह हिप्नोटिज्म करके कहता है कि मेरा ब्रांड ही सबसे उत्तम है और तुम्हें इसी का उपयोग करना है, और फिर उसका हिप्नोटिज्म तोड़ देता है, तो उन भीड़ में से प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक ही भाव स्थापित हो जाता है कि अमुक ब्रांड ही उत्तम है और वे उनका ही उपयोग करने लग जाते हैं। सामने वाले के मन में एक आकर्षण पैदा किया जा सकता है स्वयं के बारे में। पत्नी के मन में यह भावना दी जा सकती है कि मैं तुम्हारा पति बहुत सुंदर और तुम्हारे लिए उपयोगी हूं। प्रेमिका के मन में यह भावना दी जा सकती है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई प्यार कर ही नहीं सकता, तुम किसी और को चाहोगी ही नहीं। पुत्र के मन पर यह भावना दी जा सकती है कि तुम गलत कार्य नहीं करोगे या हड़ताल में भाग नहीं लोगे या पढ़ाई में ध्यान दोगे या प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ोगे। कोई लड़की किसी पर पुरुष या दूसरे जाति के किसी पुरुष से प्रेम करने लगी है और घर में समझाने बुझाने से भी सही रास्ते पर नहीं आ रही है,
तो सम्मोहन के माध्यम से उसके चित्त पर, मन पर एक प्रभाव दिया जा सकता है कि वह उस युवक को भूल जाए और जहां माता पिता कहें वहीं शादी करे। ऐसा कहकर या ऐसी भावना देकर उसके मानस से उस विजातीय प्रेमी का बिंब हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। ऐसी भावना देने से जो नित्य हजारों बलात्कार होते हैं, जो भागने की घटनाएं होती हैं, वे समाप्त हो जाएंगी। समाज ज्यादा सुखदायी बन जाएगा, ज्यादा आनंददायक बन जाएगा, ज्यादा मधुर बन जाएगा। और हिप्नोटिज्म का तीसरा प्रकार सेल्फ हिप्नोटिज्म या स्वयं को सम्मोहित करने की क्रिया है। यदि उसके मन में हीन भावना है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता, यह कॉम्प्लेक्स है, तो अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपनी इस हीन भावना से छुटकारा पा सकता है। यदि किसी के मन में यह कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुंदर नहीं हूं, इसी वजह से सफल नहीं हो रहा हूं, तो अपने आप को सम्मोहित करके अपनी इस हीन भावना से छुटकारा पा सकता है। या स्वयं शराब पीने वाला है, या सिगरेट पीने वाला है, या व्यसनी है, या दुर्गुण से ग्रस्त है, और प्रयत्न करने पर भी उस दुर्गुण से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति अपने आप को सम्मोहित करके अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकता है, उससे छुटकारा पा सकता है। यही नहीं, अपितु अपने अच्छे गुणों और अच्छी आदतों को बढ़ावा दे सकता है कि मैं और ज्यादा परिश्रम करूंगा। ऐसा सम्मोहन भी अपने ऊपर किया जा सकता है। मैं जो कुछ पढ़ूंगा वह मुझे स्मरण रहेगा ही, ऐसा सम्मोहन अपने ऊपर किया जा सकता है। मैं आज से बहुत ज्यादा परिश्रम कर सकूंगा, ऐसा सम्मोहन अपने ऊपर किया जा सकता है। सैकड़ों प्रकार हैं अपने आप को सम्मोहित करने के, अपने तनावों को दूर करने के, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के, जीवन को ज्यादा सुखमय बनाने के, आनंददायक बनाने के। और ये सब क्रियाएं सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। प्रश्न उठता है कि सम्मोहन विज्ञान किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी क्रियाएं हमारे मन से संचालित होती हैं, और मन से भी नीचे एक और मन है जिसको अंतर्मन कहते हैं, अंतश्चेतना कहते हैं, इनर कॉन्शियस कहते हैं।